ग्रेट टू सी यू अगेन। और आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल विजुअलाइजेशन सिखाऊंगा। इनफैक्ट आई विल गाइड यू इन दैट विजुअलाइजेशन, एंड ये विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल है कि इमीडिएटली यू विल सी द रिजल्ट। आपकी एनर्जी में और द वे यू फील अबाउट फियर, वो सब चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी तक हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। फियर का फाउंडेशन हमने क्लियर कर लिया, सक्सेस फेलियर सर्किट हमने सीख लिए, कितने प्रकार के फियर हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी हमने सीख लिए। हमने टेक्निक सीख ली, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होती है, पावर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। हमने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से अवेयर होना है और रिफ्रेम करना है, लेट गो करना है। बहुत सारे टेक्निक्स हमने अभी तक सीख लिए। आज मैं आपको विजुअलाइजेशन सिखा रहा हूँ। ये वैसे तो पिछले ही लेसन का पार्ट है, जिसमें हमने 4th स्टेप देखा था, हाउ टू रिवायर योर ब्रेन, जिसमें एफर्मेशंस हमने कवर कर लिया था और विजुअलाइजेशन कवर करना बाकी था। तो आज के इस लेसन में मैं आपसे विजुअलाइजेशन का जो टॉपिक है वो कवर करूंगा, और इनफैक्ट हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे। इस टेक्निक को हम बोलते हैं हॉट एयर बलून विजुअलाइजेशन। हॉट एयर बलून आपने देखा होगा कैसा होता है कि एक बलून है, बड़ा बलून है, उसके ऊपर बास्केट है, और जनरली उसको रोप से, उसके चारों कॉर्नर को बास्केट के रोप से, खूंटे से, एंकर से बांध के रखते हैं ताकि वो ऊपर ना उड़े। और फिर जब रोप हटाते हैं तो आप उसमें बैठ करके यू कैन ग्लाइड, यू कैन फ्लाई। तो हॉट एयर बलून का कंसेप्ट हम यूज करेंगे, और ये NLP का पावरफुल टेक्निक है, और आपको बहुत अमेजिंग फीलिंग इस टेक्निक के बाद आने वाली है। सो गेट रेडी, और मैं प्रोसेस आपके साथ में करूंगा एग्जैक्टली आपको वैसे वैसे करते जाना है जो मैं कहता रहूं, और कुछ आपको नहीं करना। सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाना है, और बैठ करके मेरे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते रहें। मैं भी आपके साथ इस प्रोसेस को करूंगा। बैठ आप कहीं पे भी सकते हैं, रिलैक्स पोजीशन में आप रह सकते हैं, आप खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, किसी भी पोजीशन में आप इस विजुअलाइजेशन को कर सकते हैं। मैंने जब ये विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिले, और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत पावरफुल रिजल्ट्स लिए हैं। आज कई जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग का डर था, आज वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेज हैं, और आज इन्हीं टेक्निक्स को सिखा भी रहे हैं लोगों को। तो इतना ज़्यादा पावरफुल ये टेक्निक है। सो लेट्स बिगिन, एंड इंस्ट्रक्शन मेरे आप ध्यान से सुनते रहिए। अगर हेडफोन लगा सकते हैं तो हेडफोन लगा के सुनिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड जस्ट कीप फॉलोइंग माई वॉइस, मेरी वॉइस को आप फॉलो करते रहिए। दैट्स इट। सो नाउ आई एम गाइडिंग यू फॉर द विजुअलाइजेशन। क्लोज योर आइज एंड सिट कंफर्टेबली। अपनी आंखें बंद करके कंफर्टेबली बैठ जाएं। अगर आप लेटना चाहते हैं तो यू कैन स्लीप एज वेल। आप लेटे हुए भी इस विजुअलाइजेशन को कर सकते हैं। एनी पोजीशन यू आर कंफर्टेबल विथ। सिट कंफर्टेबली और lie down comfortably. Very good. Relax your shoulders. Relax your body. Be comfortable. Be safe. Now inhale deeply. अपने नोस्ट्रिल से डीपली आप इनहेल करेंगे, एंड अपने माउथ से एक्सेल करेंगे। We will do it 5 times. 1. Inhale deeply. Exhale. 2. Inhale deeply. Exhale. Inhale deeply. Exhale. Inhale deeply. Inhale deeply. Exhale. Very good. ये 5 टाइम्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करने के बाद कंधे रिलैक्स रखेंगे। एंड नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही एक सुंदर गार्डन में खड़े हैं।
ग्रीन ग्रासेस हैं, अमेजिंग ग्रीनरी, अमेजिंग फ्लावर्स। आप उस गार्डन के सेंटर में खड़े हैं और आप देखते हैं कि आपसे थोड़ी ही दूर एक हॉट एयर बलून रखा हुआ है। ये हॉट एयर बलून रेड, येलो और ग्रीन कलर का बना है और इसकी जो बास्केट है वो ब्राउन कलर की है और 4 रस्सियों से, रोप से अलग अलग खूंटों पे, अलग अलग एंकर पे इसकी बास्केट को बांध रखा है ताकि ये ऊपर ना उड़े। वेरी गुड। कंधे आप सीधे रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे और मेरी आवाज के साथ जुड़े रहेंगे। Now I want you to imagine any fear that you feel. Maybe it is fear of failure, maybe it is fear of judgment, maybe it is fear of public speaking. जो भी डर आपको लगता है, अब आप उस डर को याद कीजिए या फिर जिस सिचुएशन में लास्ट टाइम आपको ये डर लगा था उस सिचुएशन को अपनी मेमोरी में लेकर के आइए। Whenever you felt that fear, bring that memory in your mind. जो भी मेमोरी याद आती है जब आपने इस फियर को महसूस किया था, वो चाहे फियर ऑफ फेलियर हो, फियर ऑफ जजमेंट हो, एनी काइंड ऑफ फियर दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, ब्रिंग दैट फियर बैक फ्रॉम योर मेमोरी। उस इंसिडेंट को अपनी मेमोरी में वापस लेके आइए। मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हो सकता है आपका ध्यान कहीं और जाने की कोशिश करे, लेकिन फिर से ध्यान को मेरी आवाज से जोड़ेंगे। वेरी गुड। नाउ फील दैट फियर। उस फियर को, उस मेमोरी को जब आप याद करेंगे तो फियर आपको महसूस होगा। आई वॉन्ट यू टू लोकेट द फीलिंग। ये फीलिंग कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये फीलिंग कहाँ पे आपको महसूस हो रही है, ध्यान कीजिए। हो सकता है ये आपके हार्ट में हो सकता है आपके स्टमक से ये फीलिंग आती हो सकता है आपकी नेक में हो, शोल्डर्स में हो सकता है हेड में ये फीलिंग हो। जस्ट ध्यान से उस मेमोरी को देखिए जहां ये फियर आपने महसूस किया था और ट्राई टू लोकेट द फीलिंग कि एग्जैक्टली कहाँ ये फीलिंग आपको महसूस हो रही है। वेरी गुड। हो सकता है कि पूरे शरीर में ये फीलिंग आपको महसूस हो। अगर पूरे शरीर में ये फीलिंग महसूस होती है तो आप कोई भी एक जगह चुन लेंगे, जैसे कि हार्ट या फिर स्टमक। कोई एक सेंटर आपको अगर लोकेट करना हो जहां से ये फीलिंग का सोर्स आ रहा है, जस्ट पुट योर हैंड ऑन दैट प्लेस। इफ इट इज इन योर हार्ट, यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट। वेरी गुड। इफ इट इज इन योर हेड, पुट योर हैंड ऑन योर हेड। जहां पे भी आपको लगता है कि ये फीलिंग का सोर्स है, कोई सेंसेशन है अंदर, वहां पे आप हाथ रख लेंगे। वेरी गुड। मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अब आप इस फीलिंग को उस जगह पे एक कलर दे देंगे। गिव इट अ कलर। जो कलर आपको दिमाग में आए, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो कोई एक कलर निकल करके आएगा। गिव इट अ कलर। एक रंग इस फीलिंग को दे दीजिए। अगर हार्ट में ये फीलिंग है तो उस फीलिंग, जितनी एरिया में वो फीलिंग है वहां पे रंग दे दीजिए। वेरी गुड। इट कैन बी ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, जो दिमाग में आए वो कलर आप दे देंगे। वेरी गुड। एंड नाउ गिव इट अ शेप। अब आप इसको एक शेप दे दीजिए। ये शेप कोई सर्कल हो सकता है, कोई स्क्वायर, कोई ट्रेपेजियम, कोई क्यूब, कोई लाइन, कुछ भी ये शेप हो सकता है। जो शेप आपको लगे वो शेप आप इसको दे दीजिए। वेरी गुड। मेरे साथ जुड़े रहेंगे और पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे। अब एक बार शेप देने के बाद इमेजिन कीजिए कि ये जो शेप है और ये जो कलर वाला ऑब्जेक्ट है अंदर, ये सर्कल या स्क्वायर या जो भी है, इमेजिन कीजिए कि ये अपनी जगह छोड़ के आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ में आ गया है और इसको अपनी फिस्ट में आप बंद कर लीजिए एंड फील एज इफ ये जगह से छूट के आपके हाथ पे आ गया है। जैसे एक कपड़े से दाग निकल कर के पानी में बाहर आ जाता है, वैसे ही आपकी ये जगह छोड़ के ये ऑब्जेक्ट
ये जो कलरफुल ऑब्जेक्ट है ये आपके हाथ में आ गया है। एंड नाउ इमेजिन कि अपने हाथ से आप उस हॉट एयर बलून की बास्केट में इस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। उस बास्केट में इसको फेंक दीजिए। वेरी गुड। अब जरा देखिए कि उस बास्केट में ये कलर और ये ऑब्जेक्ट पड़ा है क्या। वेरी गुड। तो अब आपने यहाँ से अपने अंदर से निकाल के इस फियर के ऑब्जेक्ट को उस बास्केट में डाल दिया है। एक और फियर हम ले लेते हैं। फिर से कोई दूसरा फियर जो आपको परेशान करता है, हो सकता है पहले फियर ऑफ फेलियर था, अभी फियर ऑफ जजमेंट है, तो अब आप सेकंड फियर इमेजिन करेंगे। ऐसी मेमोरी लेकर आएंगे जब लास्ट टाइम आपने इस फियर को महसूस किया था, और हम पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। तो आप मेमोरी लाइए जहां पे आपने ये फियर महसूस किया था, और अब फिर से लोकेट कीजिए कि एग्जैक्टली कहाँ ये महसूस हो रहा है। इस बार हो सकता है कि दूसरी जगह पे हो सकता है कि पिछली बार वाली जगह पे हो, पर कई बार अलग अलग फियर अलग अलग जगहों पे हमारे शरीर में रहते हैं, तो फीलिंग सेंसेशन अलग जगहों पे आता है। लेकिन अगर उस जगह पे भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वंस अगेन सेम प्रोसेस, जहां पे भी ये फीलिंग आपको आती हुई नजर आती है, हो सकता है हेड पे आ रही हो, तो अपना हाथ अपने हेड पे रख लेंगे एंड गिव दिस फीलिंग ए कलर। जहां पे भी ये फीलिंग अगर हेड पे महसूस हो रही है तो अंदर समझिए कि उस इतने एरिया में जहां जहां पे ये फीलिंग है उतना कलर वहां पे भर दीजिए। रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो, व्हाटएवर कलर यू फील, एंड गिव इट अ शेप। फिर से इसको एक और शेप दे दीजिए। कोई सा भी शेप जो आपके दिमाग में आए, जरूरी नहीं है पहला वाला, इस बार कोई दूसरा शेप आपके दिमाग में आ सकता है। और इस बार फिर से आप इमेजिन करेंगे कि ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट उस जगह से निकल करके आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में, आपकी फिस्ट में आ गया है, और अब आप इस ऑब्जेक्ट को भी उस बास्केट में डाल रहे हैं और फेंक रहे हैं। अब आप बास्केट में देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट अब बास्केट में पड़े हैं। आपके सिस्टम से ये निकल चुका है और अब बास्केट में आ गया है। मुझे पता है कि ऑलरेडी कुछ बैलेंस और कुछ रिलैक्सेशन की फीलिंग आपको आने लगी है। मेरी आवाज़ से जुड़े रहेंगे। अगर आवाज़ से नहीं जुड़ेंगे तो हो सकता है कि आप नींद में चले जाएं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आवाज़ से जुड़े रहें। वेरी गुड। अब इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ी सीजर, एक बहुत बड़ी कैंची है, और उस कैंची से आप इस बलून की सभी रोप्स को काट रहे हैं जहां से वो खूंटे से बंधा है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही आप इन रोप्स को काटेंगे, चारों रोप्स कटते ही ये बलून अब हवा में जाने लगेगा और धीरे धीरे आपसे दूर होता हुआ आसमान में जाने लगेगा। और जब मैं आपको 1 2 3 और एक क्यू दूंगा, एक ट्रिगर दूंगा, उस टाइम पे आपको इमेजिन करना है जैसे कि ये धीरे से उड़ता हुआ बलून एक रॉकेट की स्पीड से बादलों में जाके कंप्लीटली गायब हो गया है। मेरी आवाज से अब आप जुड़े रहेंगे, और अब इमेजिन कीजिए कि आप सीजर लेकर के आपने पहला रोप काट दिया। ये बलून अब ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। अब दूसरा रोप काट दीजिए। वेरी गुड। ये बलून अब और ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। तीसरा भी काट दीजिए। वेरी गुड। अब ये बलून सिर्फ एक रोप कटने से बच रहा है और फिर ये ऊपर आसमान में धीरे धीरे उड़ने लगेगा। और जब मैं आपको ट्रिगर दूंगा उस टाइम पे आपको इमेजिन करना है कि जैसे रॉकेट की स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। वेरी गुड। अब आप फोर्थ भी कट कर दीजिए। वेरी गुड। ये फोर्थ कट करते ही ये बलून अब आसमान की ओर जाने लगा है। इमेजिन कीजिए कि धीरे धीरे ये बलून आपके फियर्स को लेकर के आसमान की ओर जा रहा है। इट्स स्लोली मूविंग अप एंड अवे फ्रॉम यू, अप एंड अवे फ्रॉम यू, अप एंड अवे फ्रॉम यू। और अब मैं ट्रिगर करूंगा, उस टाइम पे आपको इमेजिन करना है कि जैसे रॉकेट की स्पीड से ये लॉन्च होके और बादलों में गायब हो गया है। 1 2 3 हिट इट। नाउ इमेजिन कि रॉकेट की स्पीड से ये बलून ऊपर जाता हुआ बिल्कुल बादलों के पार जा चुका है और बिल्कुल दूर आपकी आंखों से ओझल हो चुका है, और अब सिर्फ ब्लैंक क्लाउड आपको नजर आ रहे हैं। जब तक ब्लैंक क्लाउड नजर ना आने लगे तब तक इमेजिन करना है कि ये बलून फास्ट रॉकेट की स्पीड से जैसे लॉन्च होता है, वेरी क्विकली ये बलून बादलों में जाके गायब हो गया, वेरी क्विकली ये बादलों में जाके गायब हो गया, बादलों में जाके गायब हो गया, और बिल्कुल क्लीन क्लाउड अब आपको नजर आ रहे हैं। वेरी गुड। Relax your shoulders. Now breathe normally. Very good. And now I want you to imagine the best and happiest moment of your life.
आपके जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसको इमेजिन कीजिए। वेरी गुड। टेक योर टाइम एंड इमेजिन द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कोई अवार्ड आपने जीता हो सकता है आपने टॉप किया हो सकता है कोई बड़ी बिजनेस डील मिली हो सकता है कि जिस दिन आपकी शादी हुई, हो सकता है जिस दिन आपने पहली बार अपने बच्चे का चेहरा देखा। हैप्पीएस्ट मोमेंट को अपनी मेमोरी में लेके आइए एंड सी ये मेमोरी कैसी है, इसमें विजुअल्स कैसे हैं, इसमें क्या आवाजें भी हैं, क्या ये वीडियो फॉर्मेट में है या पिक्चर फॉर्मेट में है। वेरी गुड। इस मेमोरी में और रंग भर दीजिए, विजुअल्स को और अच्छा कर दीजिए, विजुअल्स को और बेटर बना दीजिए, ऑडियो को और बेटर बना दीजिए। इस सीन में अगर आपको कुछ आवाजें नजर सुनाई दे रही हैं तो उनको और लाउड कर दीजिए और फीलिंग को देखिए जरा, कहाँ पे फील हो रही है ये हैप्पीनेस की फीलिंग, और जहां पे भी ये फीलिंग हो रही है उस फीलिंग को एक रंग दे दीजिए और इमेजिन कीजिए कि ये फीलिंग आपके पूरे शरीर में, अगर हार्ट में है तो हार्ट से ओरिजिनेट होकर के धीरे धीरे आपके कंधों में, आपकी नेक में, आपके फेस में, आपके हाथों में, आपके स्टमक में, चेस्ट में, किडनी, लिवर, आपके थाइज में, आपके नीज में, आपके टोज में, आपके एंकल्स में, एवरीवेयर फ्रॉम द टिप ऑफ योर टो टू टॉप ऑफ योर हेड, हर जगह ये फीलिंग अब भर चुकी है। वेरी गुड। देयर इज a smile on your face. See that your shoulders are smiling, your heart is smiling, each and every cell of your body is smiling. Feel that smile, feel that energy. Very good. Just enjoy it for 10 seconds. Very good. And now ट्राई टू इमेजिन दोज फियर्स। जो डर आपको लगते थे, अब जरा उन्हें इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि यू आर ओनली फुल ऑफ हैप्पीनेस। देयर इज नो प्लेस फॉर फियर इन योर लाइफ नाउ। वेरी गुड। नाउ स्लोली रब योर हैंड्स एंड थोड़ा हीट अपने हाथों में प्रोड्यूस कीजिए। हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगा करके वेरी स्लोली you can open your eyes. I'm sure it was great experience for you. Now whenever you feel any kind of fear, do this exercise and you will see that fear will totally vanish from you and there will be no sign of fear. You will be completely relaxed and you will feel energized, you will feel powerful. And this meditation can really transform your life. अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एंड नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर टेक्निक। आई थिंक इतने टेक्निक्स इनफ हैं, बट फिर भी एक और टेक्निक मैं आपको अगले लेसन में दूंगा और फिर नेक्स्ट लेसन में आई विल कंक्लूड द एंटायर कोर्स। सो द नेक्स्ट chapter and the next lesson is going to be our last session. ये टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए and now I will see you in the next class. Thank you.